फिल्म की शुरुआत मैरियन वेनर से होती है, जो वाइफ लाइक नामक एक टेक कंपनी के सीईओ है। ये कंपनी लोगों के लिए वाइफ एआई रोबोट बनाती है। मैरियन टेलीविजन पर कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रचार करते हुए बताते हैं कि उनके ये एआई वाइफ लोगों को कितना सुकून दे सकते हैं। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, ये क्लियर होता है कि ये विशेष रूप से प्रोग्राम किए गए फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट है, जिनमें लोगों की यादें अपलोड की गई हैं। इसके बाद विलियम नाम का एक व्यक्ति वाइफ लाइक कंपनी में आता है। विलियम कंपनी का एजेंट है और वह अपनी रोबोट पत्नी को लेने आया है। वह एक कमरे में जाता है जहां एक लड़की पहले से तैयार है। उसका नाम मेरिडिथ है। विलियम ने हाल ही में अपनी पत्नी खो दी थी और वाइफ लाइक ने उसे मेरिडिथ के रूप में एक दूसरा मौका दिया। अब विलियम उसे अपने सुंदर से बड़े घर में लेकर जाता है। विलियम को वह दिन याद आता है जब वह पहली बार मेरिडिथ से मिला था। मेरिडिथ वाइफ लाइक के खिलाफ अभियान चलाने के लिए उससे मिलने आई थी, क्योंकि वह इस तकनीक के खिलाफ थी। लेकिन जीवन ने अजीब मोड़ लिया। वही कंपनी जिसकी वह विरोध करती थी, अब उसे फिर से जीने का मौका दे रही थी। घर पहुंचने पर विलियम मेरिडिथ को सिखाता है कि कैसे उसकी पत्नी बनना है। मेरिडिथ को यह याद आने लगता है कि वह उसकी पत्नी थी। कुछ समय बाद दोनों हाथ थामे समय बिताते हैं। इसके बाद विलियम चाहता है कि वह पूरी रात उसके साथ रहे। अब दोनों रात में एक साथ सोते हैं। एआई वाइफ उसे खुश कर देती है। फिर मेरिडिथ याद दिलाती है कि उसे रात भर अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है। जब वह चार्जिंग के लिए जाती है तो उसे खिड़की के बाहर पेड़ के पास एक मुखौटा पहने एक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन जब तक वह उसे पहचान पाती वह वहां से भाग जाता है। उसे कुछ डायरी भी मिलती है जो असली मेरिडिथ की थी। अगले दिन नाश्ता बनाते समय मेरिडिथ नागरिकों को वाइफ लाइक का विरोध करते देखती है। उसे पता चलता है कि कुछ एआई वाइफ्स गायब हो गए हैं। इस बीच विलियम वाइफ लाइक में काम करता है और चोरी हुए फीमेल्स को वापस लाने वाली गैंग का हिस्सा है। गायब लड़कियों की खबर सुनते ही वह उन्हें खोजने निकल पड़ता है। खोज के दौरान उसे एक भागी हुई साथी वेंडी मिलती है। उसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टा बंधा होता है जो एक फिक्स्ड दूरी पार करने पर उसे बिजली का झटका देता है, लेकिन विलियम समय पर उसका पट्टा बंद कर देता है। वेंडी उसे बाकी दो लड़कियों के बारे में बताती है। विलियम उन्हें खोजता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति दूसरे साथी पर बंदूक तान देता है। विलियम उस पर गोली चलाकर लड़की को बचा लेता है। घर पर मेरिडिथ बैटरी चार्ज करने के बाद ड्रीम मोड में चली जाती है। यहाँ वह इंटरैक्टिव ड्रीम ऑपरेटर से मिलती है। जब वह सपना देखने के लिए सहमत होती है तो उसे अपने जन्मदिन के दृश्य में ले जाया जाता है, जहाँ वह विलियम से मिलती है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ मेरिडिथ न केवल अपने सपनों में विलियम से मिलती है, बल्कि एक मुखौटा पहने रहस्यमयी इंसान से भी सामना करती है, जो उसे एक पक्षी के इमेज वाला कार्ड देता है। ये पक्षी एंग्री बर्ड्स के किसी पात्र जैसा दिखता है। इसके बाद मेरिडिथ आइडियो के पास लौटकर इस मुखौटा पहने व्यक्ति के बारे में पूछती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब आइडियो उससे पूछता है कि क्या रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, तो मेरिडिथ मना कर देती है। हालांकि वह निटिंग मोड एक्टिव करने का अनुरोध करती है और आइडियो उसकी यह इच्छा पूरी कर देता है। इस नई क्षमता का उपयोग करते हुए मेरिडिथ एक तकिया बुनती है, जिस पर उसी पक्षी की तस्वीर बनी होती है जो उसे कार्ड में दिया गया था। बाद में दिन में वह साइकिल चलाने का प्रयास करती है, लेकिन तभी एक अजीब लड़की अचानक सामने आ जाती है, जिससे मेरिडिथ का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर जाती है। ये लड़की उससे कहती है कि उसे याद करना चाहिए कि वह कौन है, क्योंकि उनका समय खत्म हो रहा है। हैरानी में डूबी मेरिडिथ विलियम को ये बात बताती है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि कई लोग इन एआई वाइफ से नफरत करती है क्योंकि वे उनके पतियों को उनसे दूर ले जाते हैं। मेरिडिथ फिर विलियम को अपना बुना हुआ तोहफा देती है, लेकिन विलियम उत्साहित नहीं होता। वह कहता है कि असली मेरिडिथ को बुनाई करना नहीं आता था। उस रात मेरिडिथ फिर से आइडियो से मिलती है, लेकिन उसके कुछ सपने लॉक होते हैं। आइडियो उसे एक रैंडम सपना देता है जहां वह विलियम से मिलती है, लेकिन तभी मुखौटा पहने व्यक्ति सामने आ जाता है। मेरिडिथ घबरा जाती है और उससे पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। जब वह कहती है कि उसे कुछ याद नहीं, तो वह व्यक्ति उसे पकड़ लेता है, जैसे उसकी यादें झकझोर कर वापस ला सकता हो। उसी समय विलियम उसे जगाता है। मेरिडिथ उसे मुखौटा पहने व्यक्ति के बारे में बताती है, लेकिन विलियम इसे केवल एक बुरा सपना कहकर टाल देता है। अब मेरिडिथ अपनी पुरानी डायरीज खंगालने लगती है ताकि जान सके कि यह व्यक्ति उसके पीछे क्यों पड़ा है, विशेष रूप से तब जब वह कहता है कि उसे मेरिडिथ के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि वे बातें भी जो वह भूल चुकी है। एक दिन विलियम को एक लापता वाइफ लिसा को खोजने का काम दिया जाता है। वह उसे एक अपार्टमेंट में ढूंढता है जहां लिसा अब नए रूप और नाम के साथ रहती है। वह वापस जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे अपने करंट ओनर से नफरत है। विलियम
उसे लौटने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि चाहे उसे कितनी बार भी रिप्रोग्राम किया जाए, वह अपने ओनर से प्यार नहीं करेगी। वे दोस्त बनने की बात करते हैं, लेकिन विलियम कोई जवाब नहीं देता। लिसा मजबूर होकर वहां से भाग जाती है और अपनी जान देने के लिए ऊंचाई से कूदने का प्रयास करती है। घर पर रहस्यमयी लड़की लुइस मेरिडिथ से मिलने आती है। वो कहती है कि मुखौटा वाला व्यक्ति उससे मिलना चाहता है, लेकिन मेरिडिथ मिलने से इनकार कर देती है और धमकी देती है कि वह इस मुलाकात की रिपोर्ट विलियम को कर देगी। दूसरी ओर विलियम लिसा के शव को वापस लाता है और देखता है कि कंपनी अब एक नए प्रोजेक्ट चाइल्ड लाइक में रुचि ले रही है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स जो बच्चों का कंस्ट्रक्शन करता है। विलियम इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित है। लिसा के साथ हुए अनुभव ने उसे यह विश्वास दिला दिया है कि कुछ साथियों को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, जो उनके मालिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी जान ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के सीईओ उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में मेरिडिथ एक और एंग्री बर्ड्स तकिया बुनती है, लेकिन विलियम इसे ज्यादा पसंद नहीं करता। वह लुइस के साथ हुई मुलाकात के बारे में विलियम को बताती है। विलियम अपने साथी जैक को घर बुलाता है। जब जैक आता है, वे मेरिडिथ को सुलाने की योजना बनाते हैं ताकि वे मुखौटा पहने व्यक्ति के ठिकाने का पता लगा सके। वे उसे सुला देते हैं और आइडियो मेरिडिथ और कीन को एक सपनों जैसी जगह पर ले जाता है। जैसे ही मेरिडिथ सपने देख रही होती है, जैक और विलियम उसके सपनों की निगरानी करते हैं। कहानी में मेरिडिथ के सपने में कीन आखिरकार अपना मुखौटा हटा देता है और बताता है कि उनकी यादों को मिटा दिया गया था। वह उसे एक पते की जानकारी देता है और कहता है कि जागने के बाद वह वहां पहुंचे। जागने पर मेरिडिथ देखती है कि विलियम और जैक उसी पते पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरिडिथ उन्हें बताती है कि उसे कीन का चेहरा याद है, लेकिन विलियम उसे घर पर रहने के लिए कहता है। जब विलियम और जैक उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक जाल है। कीन पहले ही वहां से भाग चुका है। विलियम जल्दी से घर लौटता है और देखता है कि मेरिडिथ सुरक्षित है। वह कहती है कि कीन ने उनके दरवाजे पर एक किताब छोड़ी थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरिडिथ मानती है कि शायद कीन इतना डेंजरस इंसान नहीं है, लेकिन विलियम उसे बताता है कि कीन ने उसका इस्तेमाल खतरनाक गतिविधियों जैसे बम धमाकों में किया है। विलियम तय करता है कि वह मेरिडिथ के सपनों की दुनिया में जाकर कीन को पकड़ने की कोशिश करेगा। जैक उसे इस जोखिम के बारे में चेतावनी देता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो यह उसके दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। विलियम जोखिम उठाने का फैसला करता है और मेरिडिथ के सपनों में प्रवेश करता है। सपने में वह कीन से मिलता है। विलियम मेरिडिथ को भागने के लिए कहता है और फिर कीन से लड़ाई शुरू कर देता है। मेरिडिथ जंगल में भटक जाती है और मदद के लिए आइडियो को बुलाती है। आइडियो सबको एक नए दृश्य में ले जाता है और उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है ताकि वह अपनी लड़ाई जारी रख सके। कीन कहता है कि मेरिडिथ को सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन विलियम जवाब देता है कि वह उसकी यादें बार बार मिटाने के लिए तैयार है। मेरिडिथ दूर से छिपकर उनकी लड़ाई देखती है और अनजाने में विलियम की आवाज सुन लेती है। विलियम जल्द ही कीन का गला दबाने लगता है, लेकिन मेरिडिथ की बैटरी खत्म हो जाती है और वह सपने से बाहर आ जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है। जैक विलियम से नाराज होता है और उसे चेतावनी देता है कि कीन की हत्या करना गैर कानूनी है, लेकिन विलियम जिद करता है कि वह किसी भी कीमत पर कीन को खत्म करेगा। लौटने पर मेरिडिथ कहती है कि वह अब अपनी यादें नहीं मिटवाना चाहती। विलियम उसे विश्वास दिलाता है कि यह उसके भले के लिए है और उसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करता है। अस्पताल में मेरिडिथ अन्य लड़कियों से मिलती है जो वाईफ्लाई कंपनी के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे हैं। वे मेरिडिथ को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी यादों को ड्रीम मोड की फाइलों में छिपा रखा है। इस बीच लुइस जैक की गर्लफ्रेंड को जैक की फाइल देती है, जिसे वह जैक के घर आने पर उसे सौंपती है। जैक फाइल देखकर चौंक जाता है और विलियम से इसका सामना करने जाता है। फाइल से पता चलता है कि विलियम ने कीन की हत्या की थी, इसलिए वह तब नहीं मिला जब वे उसे ढूंढने गए थे। कीन केवल मेरिडिथ की यादों में ही जीवित था, इसीलिए विलियम उसकी यादें मिटाने के लिए बेताब था। जैक विलियम को गिरफ्तार करने का फैसला करता है, लेकिन विलियम खुद को बचाने के लिए कहता है कि उसने हमेशा मेरिडिथ से प्यार किया है और वह उसकी होनी चाहिए थी। जैक बंदूक निकालता है, लेकिन विलियम उससे तेजी से गोली चला देता है। कुछ देर बाद मेरिडिथ अंदर आती है और विलियम का सामना करती है। अब मेरिडिथ की सारी यादें वापस आ चुकी हैं। वह कभी एक वाइफ नहीं थी, बल्कि SCAIR संगठन की सदस्य थी। एक दिन वह विलियम के घर गई थी और वाइफलाई के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। विलियम उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। भले ही मेरिडिथ का बॉयफ्रेंड कीन था, विलियम उसके प्रति जुनूनी हो गया। एक दिन उसने झूठे आरोप लगाकर मेरिडिथ और कीन को गिरफ्तार किया। फिर विलियम ने कीन की हत्या कर दी और मेरिडिथ को AI बनाकर अपनी पत्नी बना लिया। सौभाग्य से उसकी यादें रैंडम फाइलों में छिपी रह गई और पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।
आईडीओ ने भी उसे इन फाइलों तक पहुंचने की अनुमति दी। मेरिडिथ विलियम से उसके अपराधों के बारे में सवाल करती है। फिर वह अपनी शक्ति को बढ़ाकर विलियम से लड़ाई करती है और फिर उसे मार देती है। विलियम के अंत के साथ मेरिडिथ एसएसएआर की नेता के रूप में सामने आती है। फिल्म के अंत में मेरिडिथ अपने सहयोगियों को वाइफ लाइक के खिलाफ एकजुट करती है। विलियम को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल दिया गया है, जो एससीएआर की नेता का पीछा करने के मिशन पर है। मेरिडिथ इस बुरी कंपनी को खत्म करने के अपने मिशन पर डटी हुई है। तो चलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए